नैब जावेद इकबाल ने कहा है कि कुछ लोग सियासत में खुद को नैब की बुनियाद पर जिंदा रखते हैं। उनकी सुबह नैब से शुरू और शाम नैब पर ख़त्म होती है। कुछ लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि उनसे बुलाकर मनी ट्रेल मांगी जाएगी। पापड़ वाला, गंडेरी वाला इतने अमीर कैसे होंगे? लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि मुझे जितना बुरा भला कह दें, इल्ज़ाम तराशी करें, जितनी गालियां देनी है दे दें, केस सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर ख़त्म होगा। गुज़श्ता 4 साल में 1270 रेफरेंसेज मुख्तलिफ अदालतों में दाखिल हुई। ये जो नैब के केसेस हैं, इनकी रेफरेंसेज का डिसाइड करना वो एहतसाब अदालत का काम है, वो नैब का काम नहीं है। अगर इन रेफरेंसेज को डिसाइड करना मेरे अख्तियार में होता तो मैं आप यकीन करें कि ये साल इसमें कभी न लगते। कुछ लोग ख्वाब में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कभी पाकिस्तान में ऐसा वक्त आएगा कि उनको बुला के पूछा जाएगा कि जी आप बताएं कि ये अमाउंट कहाँ से आया। पापड़ वाला और छाबड़ी वाला और गंडेरी वाला ये इतने अमीर कहाँ से हो गए कि करोड़ों रुपए की और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। वो चाय की प्याली में तूफान उठा दिया गया कि जी ये रिकवरी कहाँ जाती है? भाई रिकवरी हमें कोई करेंसी नोट्स की शक्ल में नहीं मिलती कि हम आपको बुला के कहेंगे जी आए बैठ के नोट गिनते हैं। कुछ लोग सियासत में अपने आप को नैब की बुनियाद पर जिंदा रखना चाहते हैं और वो नैब की बुनियाद पर जिंदा है। उनकी सुबह नैब से शुरू होती है, उनकी शाम नैब पे खत्म होती है। एक साहब ने बड़े दबंग तरीके से कहा कि नैब के कुछ अफसरान जो है वो रिश्वत लेते हैं, मेरे पास सबूत मौजूद है। मैं आज उनको आपकी तवज्जो से कहता हूँ कि वो सबूत के साथ आ जाए। अगर मैं 48 घंटे में पूरी कार्रवाई न करूँ तो जो मर्जी है वो मेरे खिलाफ कार्रवाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।